इस वीडियो में हम लोग सी का कुछ सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे, यानी सी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल है। तो पहला प्रोग्राम क्या करने जा रहे हैं, और सिंपल है, राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक टू इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर सम। यानी दो इंटीजर यूजर से लेना है, यूजर मींस कीबोर्ड से लेना है, कीबोर्ड से लेनी है, दोनों का क्या प्रिंट कर देना है, सम। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे लिखेंगे मैं पूरा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, stdio.h लिख भी सकते हैं, बहुत कंपाइलर में जरूरी होता है, किसी किसी में सपोर्ट नहीं भी करता है, ठीक है। तो ये इतना लिखना है। उसके बाद सीधा लिखना है कौन सा, मेन फंक्शन। यहां पर वॉइड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंट होता है, ठीक है, इंटीजर। मेन हो गया। कितना इंटीजर लेना है यूजर से, दो इंटीजर लेना है। तो दो इंटीजर लेना है तो दो कंटेनर चाहिए, नहीं दो वेरिएबल चाहिए। तो दो वेरिएबल मैं यहां लेता हूं, इंट x, y, ठीक है। लेकिन दोनों को सम करके हम किसी दूसरे वेरिएबल में रखेंगे, दोनों का सम करेंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किसी दूसरे वेरिएबल में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं z, ठीक है। हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो यूजर को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि प्लीज एंटर टू इंटीजर्स। तो एंटर टू इंटीजर्स, तो एंटर करवाना है, यानी कि हमें लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनअप फंक्शन का यूज करेंगे इंटीजर लेने के लिए। लेकिन जो मैसेज देना है कि प्लीज एंटर टू इंटीजर्स, प्लीज एंटर टू इंटीजर, ये मैसेज देना क्या है, ये आउटपुट है। आउटपुट है मतलब उसको मॉनिटर पर दिखना चाहिए। तो मॉनिटर पर दिखना चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड जो आउटपुट फंक्शन है, प्रिंटफ, ठीक है। तो पहले मैं यहां मैसेज लिखता हूं, प्रिंटफ, ठीक है। क्या लिखना है, एंटर टू इंटीजर, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं, प्लीज भी लिख सकते हैं, एंटर टू इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं यहां पर स्लैश एन दे देता हूं, ठीक है। इस स्लैश एन का मतलब ये वाला पार्ट लिखने के बाद जो कर्सर ब्लिंक करता है वो कहां आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और इसे मैंने यहां क्लोज कर दिया और सेमीकोलन, ठीक है। तो दो इंटीजर लेना है तो दोनों को स्कैन करके लेंगे, स्कैनअप फंक्शन जैसा मैंने अभी बताया। तो कौन सा चीज लेना है, इंटीजर, तो यहां फॉर्मेट आइडेंटिफायर क्या होगा, मॉड डी और फिर मॉड डी, ठीक है। दो आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है, एकदम बिना स्पेस का लिखना है बीच में, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो पहला वैल्यू मैं x में रखूंगा, इसीलिए m% x, और दूसरी वैल्यू y में रखूंगा, तो m%y, राइट। हो गया ये, ठीक है। अब मैं इन दोनों का जो वैल्यू आ गया इसको क्या करना है, सम करना है, और सम करके z में रखना है। तो सिंपल क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू x प्लस y। देखिए इन दोनों का सम होकर किस में आ जाएगा, जेड में। ये प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये दोनों सम होकर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, नहीं जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या दिखाना है, वैल्यू दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यानी मॉनिटर पर। तो फिर मॉनिटर पर देना है, मतलब प्रिंटफ, प्रिंटफ। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सम इज, सम इज, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, सम इज, एडिशन इज, जो लिखना है लिख सकते हैं, सम इज। लेकिन किसका वैल्यू प्रिंट करना है, जेड का। जेड इज व्हाट, इंटीजर। तो यहां फॉर्मेट आइडेंटिफायर क्या होगा, डी। स्लैश एन दे देते हैं, यहां पर बंद कर दिए। लेकिन इसके जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, जेड की। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, जेड, ठीक है। याद रखिए स्कैनअप में m% का यूज किया जाता है, और लेकिन इसमें मतलब कि m% का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखे हैं, इंटीजर टाइप, ये एक फंक्शन है, और फंक्शन डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू। तो हर में यही फॉर्मेट है, तो आपको उतना मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर कुछ नहीं लिखना है और यहां रिटर्न 0 लिखनी है, और प्रोग्राम को समाप्त कर देना है, ठीक है। वैसे इसका मतलब मैं बता देता हूं, एक्चुअली मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो प्रोग्राम को कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो रिटर्न 0, ठीक है। और रिटर्न 0 का मतलब है कि हम लोग प्रोग्राम, मतलब प्रोसेसर को ये बात बता रहे हैं कि प्रोग्राम ओवर हो गया और ये समाप्त हो गया है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, अब इसको थोड़ा सा ट्रायल रन करके देखता हूं। तो देखिए यहां पर कितना वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो आप कह सकते हैं कि मेमोरी में 3 वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल डिक्लेयर होगी, एक्स वाई और जेड। उसके बाद मॉनिटर पर क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, मॉनिटर पर क्या आउटपुट आएगा, मैं यहां मॉनिटर बना देता हूं, ठीक है, ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर पर क्या आउटपुट आएगा, तो देखिए
ये एकदम लाइन बाय लाइन एक सी प्रोग्राम का हर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करती है, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ वैसे ही वैसे एग्जीक्यूट करेगा ये। ठीक है, तो अब यहां क्या लिखा हुआ है, 3 वेरिएबल, ये मैंने कर दिया मेमोरी में जो कि हमको दिखेगा नहीं, लेकिन ये मॉनिटर पर आउटपुट आने वाली है। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, एंटर टू इंटीजर्स, और यहां क्या है स्लैश एन, तो यहां कर्सर आके ब्लिंक करेगी और रुकी हुई रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है स्कैनअप है, तो स्कैनअप के लिए ये रुकी हुई रहेगी यहां पर कर्सर। ठीक है, अब देखिए जो भी वैल्यू आप यहां पर डालेंगे, लेट से मैंने डाला 7 और 7 डालकर जैसा ही एंटर करेंगे तो ये पहला वैल्यू इसमें आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा 7 मेमोरी में। उसके बाद फिर मॉड डी है तो फिर एंटर का मतलब है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आकर फिर कर्सर ब्लिंक करती रहेगी एक वैल्यू के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है मॉड डी। तो फिर कुछ वैल्यू डालते हैं, लेट से 3, और फिर जैसे ही एंटर करेंगे ये 3 कॉपी हो जाएगी y में, यहां 3 आ गया, और ये टर्मिनेट, यहां पर ये स्टेटमेंट समाप्त यहां आ जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, x प्लस वाई 7 प्लस 3, x का वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 3, 7 प्लस 3 कितना 10, ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी z में, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, बाकी सबका वैल्यू जैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ z का न्यू वैल्यू जो है एंटर हो गया 10। उसके बाद इस लाइन में आएंगे क्योंकि ये प्रोग्राम यहां टर्मिनेट कर गया ये स्टेटमेंट यहां, तो फिर ये वाली चीज प्रिंट होगी, सम इज मॉड डी, मॉड डी की जगह क्या, मॉड डी की जगह जेड का वैल्यू, जेड कितना है 10, और यहां क्या है स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी प्रोग्राम समाप्त। ठीक है, बस यही आउटपुट में हम लोगों को क्या होगा दिखेगा। तो ये वैल्यू जो हम लोग आउटपुट में देख रहे हैं ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें 2 इंटीजर हम लोग लिए यूजर से यानी कीबोर्ड से, और लेने के बाद उसको सम करके दिखाएं। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि 2 इंटीजर यूजर से लेनी है, आई मीन कीबोर्ड से लेनी है, और दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है। ठीक है, यानी दोनों का गुना करके आउटपुट में दिखानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तो देखिए मैं इसे पूरा लिख के दिखाता हूं, आप लोग ये सारा प्रोग्राम को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio .h, ये जितना भी प्रोग्राम मैं बता रहा हूं सारा बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स है जिससे आप लोग को सिंटेक्स लिखने के लिए मतलब हैबिचुएट होंगे, यानी सिंटेक्स लिखने की आदत हो जाएगी। ठीक है, मेन और 2 इंटीजर पे प्रोडक्ट दिखाना है, यानी 2 इंटीजर ले लिए। ठीक है, और दोनों इंटीजर को डेफिनेटली जब हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि गुना कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किसी चीज में तो रखना पड़ेगा, तो लेट से मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है उसको जेड में रखते हैं। ठीक है, अब यूजर को एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि एंटर 2 इंटीजर्स, तो प्रिंट ऑफ एंटर 2 इंटीजर्स। ठीक है, 2 इंटीजर्स, और ये स्लैश एन हमने क्यों दिया स्लैश एन, ताकि इसको प्रिंट करने के बाद कर्सर कहां जाए नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब मैं यहां जाता हूं, स्कैन ऑफ उस वैल्यू को लेना पड़ेगा, तो मॉड डी मॉड डी। ठीक है, 2 बार, एक x में आएगी तो m% x और दूसरे y में लेते हैं तो m%y, राइट। अब दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और z में स्टोर कर देना है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट होगा z इक्वल्स टू x एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक्स भी पढ़ते हैं इसको या स्टार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो z इक्वल्स टू x स्टार y या फिर x गुना y। ठीक है, अब ये जो z में रिजल्ट आ जाएगी उसको मुझे मॉनिटर पर क्या कर देना है प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं प्रोडक्ट इज मॉड डी, स्लैश एन दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए कर्सर। मॉड डी की जगह किसका वैल्यू जेड की वैल्यू। ठीक है, जेड की वैल्यू, उसके बाद यहां पर प्रोग्राम क्या हो गया समाप्त हो गया, राइट। ठीक है, अब देखिए यहां सिंपल सा प्रोग्राम है, इसका मैं ट्रायल रन दिखाता हूं। मॉनिटर पर क्या क्या आउटपुट आएगा और मेमोरी में क्या क्या स्टोर होगी। तो 3 वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व होगी मॉनिटर पर, x y z, 3 वेरिएबल के लिए। ये वाली मॉनिटर पर आउटपुट आएगी, यानी ये मॉनिटर पर दिखेगा एंटर 2 इंटीजर, स्लैश एन है तो कहां जाएगा नेक्स्ट लाइन में कर्सर, यहां जो लिखा हुआ वही चीज यहां पर आउटपुट में आएगी। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं मॉड डी। पहला वैल्यू के लिए कर्सर रुकी हुई है, जो भी वैल्यू डालेंगे लेट से 3 एंटर किए, एंटर का साइन है ये, जैसे हम लोग दिए बस ये x में आ जाएगी यानी 3 ये वाली इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कर्सर यहां आ जाएगी, जो दूसरा वैल्यू दीजिएगा लेट से 5, तो 5 कहां आ जाएगी इसमें y में। ठीक है, आ गई। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इस स्टेटमेंट में इन दोनों का वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 15, तो जेड में क्या आ जाएगा 15, ये मेमोरी में आया। ठीक है, अभी इसको आउटपुट में हम लोग नहीं दिखा, अब यहां आउटपुट में दिखाएंगे। तो यहां आते हैं
प्रोडक्ट इज, तो ये वाली चीज प्रिंट होगी, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रिंटअप में जो भी रहता है वो आउटपुट में दिखता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज मॉड डी इज हाउ मच 15, क्यों, क्योंकि मॉड डी की जगह जेड का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, और यहाँ क्या है स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगी, रिटर्न 0, प्रोग्राम समाप्त, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम था। सपोज कीजिए कि मुझे इसे डिवाइड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं निकालना है, क्या निकालना है, डिवाइड करना है। तो ये तो जो मैंने बनाया है प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि मुझे डिवाइड करनी है, यानी कि दो वैल्यू प्रिंट करना है, एक तो कोएफिशिएंट और दूसरा रिमाइंडर। तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पर ये वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूं, एक मैं कोएफिशिएंट के लिए q दिया हूं नाम, और रिमाइंडर के लिए r, ठीक है, स्मॉल r। अब देखिए यहां पर, यहां तक तो डेफिनेटली दो इंटीजर लेना है, वही प्रोग्राम रहेगा, दोनों का वैल्यू लिए वही प्रोग्राम रहेगा। यहां के बाद इस जगह यहां से चेंज होगी, क्यों, क्योंकि मुझे दो वैल्यू लेना ही है, दो वैल्यू लेना है एक्स वाई, और दोनों को डिवाइड करने के बाद कोएफिशिएंट और रिमाइंडर मुझे मॉनिटर पर प्रिंट करना है। तो देखिए यहां क्या करेंगे, कोएफिशिएंट पहले निकालेंगे, तो q बराबर क्या हो, कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, x स्लैश y, ये क्या देती है, कोएफिशिएंट, ठीक है। और r में क्या स्टोर करेंगे, रिमाइंडर, तो क्या देंगे, x मॉड y, ठीक है, हो गया। q और r को प्रिंट कर देना, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ, ठीक है, यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट इज मॉड डी स्लैश एन का सिंबल दे देते हैं, और किसकी वैल्यू, q की वैल्यू, q, देखिए q यहां प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार और लिखते हैं, प्रिंट ऑफ रिमाइंडर इज मॉड डी, और इस मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, ठीक है, और रिटर्न 0, प्रोग्राम यहीं समाप्त हो गया। इन दोनों स्टेटमेंट की जगह अगर हम लोग चाहें तो एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट की जगह चाहें तो हम लोग एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रिंट ऑफ, ठीक है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, इन दोनों स्टेटमेंट की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, प्रिंट ऑफ कोएफिशिएंट इज मॉड डी, ठीक है, और स्लैश एन, और यहीं आगे लिख देंगे क्या, देखिए इसी के आगे मैं यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, रिमाइंडर इज मॉड डी स्लैश एन, हो गया, और कॉमा, ठीक है, क्या दिए, कॉमा, कॉमा के बाद कौन सा वैल्यू, इसके जगह q की वैल्यू और इसके जगह r की वैल्यू। तो कॉमा के बाद मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, q और फिर कॉमा r, देखिए एक ही लाइन में है ये। तो ये वाली इन दोनों की जगह चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, क्यों, क्योंकि इसको प्रिंट करने के बाद स्लैश एन के बाद ये प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में ये आएगा, और यहां पर बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट करने के बाद स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो रहा, तो इन दोनों स्टेटमेंट की जगह उससे रिप्लेस किया जा सकता है। अब मैं इसका थोड़ा ट्रायल रन करके दिखाता हूं, ठीक है, तो मॉनिटर पर क्या आउटपुट आने वाली वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए मेमोरी में ये 4 स्पेस रिजर्व होगा, x y q r, देखिए ये मेमोरी में 4 स्पेस रिजर्व हुआ, ठीक है। अब मॉनिटर पर सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर टू इंटीजर्स, ये वाली एंटर टू इंटीजर्स, यहां क्या है, स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगी। यहां पहला इंटीजर के लिए जो है ये जो कर्सर जो है वहां ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, तो हम लोग कोई भी वैल्यू एक डाल सकते हैं। लेट से मैंने डाल दिया है 11 डालकर जैसे ही एंटर करेंगे तो ये x में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहां नेक्स्ट लाइन में आके इसके लिए कर्सर ब्लिंक करेगा यहां पर, ठीक है। लेट से मैंने 3 एंटर कर दिया, ठीक है, 3, तो 3 एंटर कर दिया तो ये y में चली जाएगी। अब यहां आइए, देखें यहां 11 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, y 3 है और x क्या है 11, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स लगेगी, 3 3 9, ठीक है, और कितना बच जाएगा 2, ठीक है, 2 बचेगा। देखिए ये वाला क्या है, ये है r की वैल्यू रिमाइंडर, और ये वाली वैल्यू क्या है q, तो ये स्लैश क्या देता है, स्लैश देता है रिमाइंडर, सॉरी कोएफिशिएंट, तो q में आ जाएगा, ये q में कितना आ जाएगा 3, तो यहां 3 आ जाएगी q में, ठीक है। और ये क्या देता है, मॉड क्या देता है, ये देता है रिमाइंडर, यानी कि जब 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, ये वाली 2, ठीक है। तो ये 2 स्टोर हो गई किसमें, r में, रिमाइंडर। अब यहां आते हैं तो प्रिंट होगा ये वाली चीज, और यहां एंटर जो किए थे तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गई है, तो यहां पर क्या होगा, कोएफिशिएंट इज मॉड डी के जगह q, तो q कितना है 3, और स्लैश एन है, तो स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में
ठीक है, फिर यहां पर क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज कितना, मॉड डी, आर की जगह मॉड डी की वैल्यू कितनी है 2, मतलब आर की वैल्यू 2, ठीक है, स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में आ गया रिटर्न 0, प्रोग्राम समाप्त। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम था। तो ये सारा प्रोग्राम को आपको किसी ना किसी कंपाइलर में रन करके एक बार देख लेना है, तो आपको सिंटेक्स की भी जानकारी हो जाएगी। जैसे यहाँ सेमीकोलन छोड़ के देखिएगा एरर दिखाएगा, ये सेमीकोलन छोड़ दीजिएगा एरर दिखाएगा, इसके जगह कुछ और यूज कीजिएगा, देखिएगा अगर मान लीजिए कि ये 2 दे देते हैं तो एरर दिखाएगा, ये कुछ ऐसा एरर दिखाएगा। कुछ अगर आप कोई भी चीज छोड़ेंगे, इसके प्रिंटफ के अंदर का चीज कुछ छोड़ेंगे तो एरर नहीं दिखाएगी, इसके अंदर का भी चीज कुछ लिख छोड़ेंगे तो कोई एरर नहीं दिखाएगी। लेकिन इसमें जैसे रिटर्न 0 है, यहां सेमीकोलन छोड़ दिए, या फिर ये करली ब्रेसेस नहीं दिए, करली ब्रेसेस ये वाली भी नहीं दिए मान लीजिए, या फिर ये हैश छोड़ दिए, या फिर इसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, हैश इंक्लूड के जगह कुछ और लिख दिए, तो ये सब क्या दिखाएगा, कुछ मिस्टेक दिखाएगा। ठीक है, वहां एरर दिखाएगी। तो एरर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का सिंपल प्रोग्राम लिखने से आपका क्या होगा, आपको हैबिट होगा एरर नहीं देने की, यानी कि आप सिंटेक्स परफेक्टली लिख पाएंगे। तो पहले सिंटेक्स बहुत जरूरी है कि सही से लिखे। ठीक है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली रन करके देखिएगा और देखिएगा कि आउटपुट ये आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मुझे डेफिनेटली आप लोग सजेशन बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।